Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So students, in today's meeting, we will discuss the chapter fats, oils and detergents. After completion of two chapters, we are going to touch third chapter, that it is fats, oils and detergents. This is simple chapter. Now, what are the points we considered from the syllabus point of view? Let us focus on those points. Natural fats, edible and industrial oils of vegetable origin, manufacture of soybean oil by solvent extraction method and isolation, and uses of essential oils, types of animal fats and oils, definition of saponification value, iodine value, acid value, then detergents, definition, introduction and preparation of sodium alkyl sulfonate, alkyl benzene sulfonate and amide sulfonate. One example of these detergents. And last is cleansing action of soap. How cleansing action of detergent or soap. These are the points to be covered. Now, what are the fats and oils? Now, first thing that we know, that what is the difference between oils and fats? Oils, they are liquid at the room temperature. We see oils, all edible oils, and whatever oils. What we call oils? Oils means it is liquid in nature, isn't it? Edible oil, coconut oil, कैस्टर ऑयल, ये सब अलग अलग ऑयल के टाइप हम देखते हैं. कैस्टर ऑयल, करडी का तेल देखते हैं, मीठा तेल देखते हैं, खोपरे का तेल देखते हैं. ऑयल्स, इसका मीनिंग क्या होता है? लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर. एक जनरल मीनिंग है जब हम लेते हैं. फैट्स यानी चर्बी या चिकनाई जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, फैट्स, चर्बी, ये क्या होती है? एट रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है. ठीक है, एक मोटे तौर पर अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि ऑयल्स दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, फैट्स दे आर दी solids at room temperature. Now let us look at the chemical structure of this fats and oils. And fats and oils, they belong to the naturally occurring group of the compound called as lipids. They belong to the category lipids. Category क्या है उनकी? lipids के अंदर शुमार होता है. Lipids are constituents of plants and animals that are insoluble in water. Water के अंदर है insoluble है, but soluble in organic solvent like ether, benzene. Lipids, what are lipids? They are the constituents plants as well as animals which are insoluble in water, but they are soluble in organic solvents like ether, benzene. Fats and oils, those are those lipids which are saponifiable. Means they can be saponified. मीन्स उसको हम जिसके हम सोप बना सकते हैं. ठीक है, सेपोनिफेबल, जिसका हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करके सोप बना सकते हैं. ठीक, दैट इज कॉल्ड एज सेपोनिफिकेशन. सो सेपोनिफेबल, व्हाइल अदर सच एज स्टेरॉइड्स आर नॉन सेपोनिफेबल. स्टेरॉइड्स भी है लेकिन इसका हम सेपोनिफिकेशन नहीं करते. ठीक है, मोटे तौर पर अगर आपने पिछले स्टैंडर्ड का याद करते हैं तो आपको पता चलेगा कि हाउ ऑयल्स, सोप्स किस तरह बनाई जाती है, साबुन के मैन्युफैक्चर प्रोसेस क्या है. अब ये देखेंगे कि सोप बनाते वक्त हम क्या करते हैं. दो चीज़ लेते हैं, एक तो फैट या ऑयल लेते हैं, नेचुरल ऑयल को या फैट, दोनों में से एक चीज़ हम लेते हैं और इसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं. कर देंगे विद द हेल्प ऑफ NaOH ये KOH के साथ हम हाइड्रोलिसिस करते हैं. तो जब हम ये ऑयल या फैट का NaOH या KOH के साथ में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको दो चीजें मिलती है. ठीक है,
दो चीजें क्या मिलती है, एक तो सॉलिड आपको मिलता है, ठीक है, सोडियम सॉलिड आपको मिलता है। सोडियम का सॉलिड जो आपको मिलेगा दैट विल बी सोप इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी आपको मिलेगा। जो पीपीटी आपको मिलेगा वो होगा सोप, ठीक है, जो पीपीटी आपको मिलेगा दैट विल बी सोप। और जो कुछ बाकी रहेगा नीचे इस तरह का लिक्विड ग्लिसरॉल बाकी रहेगा। ठीक है, तो ये रफ प्रोसेस है। आपको मालूम होगा, जैसे पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा साबुन बनाने का तरीका क्या है, तो उसमें पैराशूट ऑयल, किसी भी किस्म का नेचुरल ऑयल, कोकोनट ऑयल वगैरह हम लेते हैं और उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ में, अल्कलाइन के साथ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, ये नेट के साथ में करते हैं। तो आपको उससे एक सॉलिड मिलेगा, पीपीटी मिलेगा। पीपीटी जो होता है वो सोप होता है और नीचे जो बचता है वो ग्लिसरॉल बचता है, ठीक है। तो ग्लिसरॉल जो बचता है CH2OH, CHOH, CH2OH, तो इसका इस्तेमाल होता है कहाँ पर, पेस्ट वगैरह के अंदर में भी इसका इस्तेमाल होता है, एक एज ए मॉइस्चनिंग एजेंट के तौर पर, नमी बरकरार रखने के लिए इसका ग्लिसरॉल का इस्तेमाल होता है। जैसे हम फेस वगैरह के ऊपर, हाथों के ऊपर भी ग्लिसरॉल वगैरह को लगा देते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्रीम्स वगैरह होते हैं मॉइस्चर जो मेंटेन करते हैं, उनके अंदर में एक कॉन्सेंट्रेट होता है कि ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। इस तरह से सोप्स एंड ऑयल्स का ये रफ प्रोसेस है। सोप किस तरह से बनाई जाती है बताया मैं आपको, ठीक है। तो फैट्स एंड ऑयल्स आर दो लिपिड्स दैट आर सपोनिफिकल, इसका हम सपोनिफिकेशन कर सकते हैं, जिसको हम अल्कली के साथ ट्रीटमेंट करके सोप बना सकते हैं। और स्टेरॉइड्स भी क्या है, ये भी इसी टाइप के अंदर में आ रहे हैं, लेकिन ये नॉन सपोनिफिकल, ठीक है, उसको सपोनिफिकेशन नहीं कर सकेंगे आप, सोप नहीं बना सकेंगे, ठीक है। नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स अगर केमिकली हम देखते हैं तो व्हाट आर these are the ट्राइस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है CH2OH, CHOH, CH2OH, ठीक है, ये ग्लिसरॉल है। इसको जब हम इसकी जब हम रिएक्शन करते हैं क्या के साथ में, कार्बोक्सिलिक एसिड में से, these are the कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो क्या फॉर्म होता है, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म होता है, यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन है, ठीक है। ये OH और H इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो रहा है, -CH2O, और ये ट्राइग्लिसराइड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो नेचुरल ऑयल्स या फैट्स क्या है, दीज आर द ट्राइग्लिसराइड्स। Natural oils and fats are the triesters of glycerol with long chain carboxylic acid, 12 to 20 carbon atoms। कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये R जो रहेगा ये 12 से लेकर 20 कार्बन तक, इसमें कंटेन 12 to 20 कार्बन एटम्स, ठीक है। तो नेचुरल फैट्स एंड ऑयल व्हाट आर दैट, these are the triesters of glycerol with long chain carboxylic acid और they are called as triglycerides, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल का, CH2OH, CHOH, CH2OH, ठीक है। इसको रिएक्ट करें हम काय के साथ में, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आगे आपको दिख जाएगा किस तरह के लॉन्ग चेन में कंटेनिंग 12 to 20 कार्बन एटम्स, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर कंडेंसेशन होते CH2O, C डबल बॉन्ड O R, ठीक है, CHO COR CH2OR COR, दिस विल बी ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक
एक पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये आर दिस में भी सेम और दिस में भी डिफरेंट। ओके, दिस आर ग्रुप ये तीन ले रहे हैं, 3 अल्किल ग्रुप दे में भी सेम और डिफरेंट। If they are same, it will be simple triglyceride. If they are different, then it will be a mixed triglyceride. Hmm? When the three OH groups of glycerol are esterified with same acid, अगर same acid आप use कर रहे हैं esterification के लिए, तो that will be named as simple glyceride. ठीक है, जैसे ये एग्जांपल के अंदर में देख रहे हैं, सिंपल ग्लिसरॉल ट्राइपामेटेट, पामेटिक एसिड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया एस्टरिफिकेशन के लिए। ठीक है, इट इज when the 3 OH groups of glycerol they are acidified with the same acid, same carboxylic acid, it has been taken for esterification process. Okay, so that will be simple glyceride. And if 2 or 3 different acids they are taken, if R is different here, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, ये पहला ले ले पामेटिक एसिड, उसके बाद ये दूसरे एसिड ले रहे हैं हम, दैट विल बी ए मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड, मिक्स्ड ग्लिसराइड। ओके, ये क्या है, मिक्स्ड ग्लिसराइड, स्टीयरिक एसिड भी है और ओलिक एसिड भी साथ में लिया गया है। ठीक है, द कार्बोक्सिलिक एसिड form ester chains in natural triglycerides. Oils of fats may be saturated or unsaturated. कार्बोक्सिलिक एसिड that form ester chains, ईस्टर चेन के जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, इस कार्बन चेन्स जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, दे में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। कुछ एग्जांपल्स आपके लिए यहाँ पर, जैसा हमने पहले तस्करा किया था, वो डिस्कस पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड इट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, CH3 CH12 CH2 14 times COH, melting point 63 degrees centigrade. ठीक है, this is palmitic acid, this is stearic acid, 16 CH2 16 times, myristic acid having 12 carbon atoms, 12 methylene groups. Okay, this is containing 12 methylene groups, myristic acid or myristic acid. This is palmitic acid, this is stearic acid, these are saturated fatty acids. यहाँ पर कहीं भी डबल बॉन्ड आपको नहीं दिख रहा है। उसके बाद देखते हैं ओलिक एसिड, दिस इज द ओलिक एसिड कंटेनिंग अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड है यहाँ पर, 9 और 10 कार्बन एटम। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड is containing 2 unsaturations here, 9 10 and 12 13. In this way fatty acids whatever you are selecting they may be saturated or unsaturated, saturated भी हो सकते हैं, unsaturated भी हो सकते हैं। ठीक है, come to next, what are the soaps? We have discussed earlier that how the soaps are formed. These are the or fatty acids or oils. What is this? This is the fatty acid or oil. ये दोनों में से एक है, समझ लीजिए। और उसको हम ट्रीटमेंट दे रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट वगैरह भी आप ले सकते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेने के बाद क्या हो जाएंगे, यहाँ पर CH2OH, ग्लिसरॉल फॉर्म हो जाता है, CHOH CH2OH। ठीक है, प्लस ये RCOON, What is this? This is in the form of precipitate, ये PPT की शक्ल में आपको मिलेगा। ठीक है, and this will be in a liquid form.
नीचे जो बचा है वो लिक्विड, जब हम स्टेरिफिकेशन, जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं अल्कोहल हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल जो फैट का, तो ग्लिसरॉल यहाँ पर फॉर्म ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन बोलते हैं, दैट इज व्हाट यू कॉल। और ये बचा हुआ सोप, ठीक है। सोप आपको सॉलिड ये थोड़ा सा पीपीटी की शक्ल में मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट ग्लिसरीन इन द रिमेनिंग लिक्विड। जो कुछ लिक्विड बचा है उसके अंदर में ग्लिसरॉल आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से सोप का फॉर्मेशन होता है। सोप्स आर सॉलिड्स, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। क्या है? सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। कौन कौन से फैटी एसिड्स? ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, पामेटिक एसिड, लॉरिक एसिड एंड मिरिस्टिक एसिड। ये फैटी एसिड्स इसके अंदर हम ले सकते हैं सोप। Ordinary soaps are products of hydrolysis of oils and fats with sodium hydroxide. Ordinary soap जो form होते हैं by the hydrolysis of oils and fats with sodium hydroxide. Oils and fats are mixed triglycerides. Oils and fats are mixed triglycerides, and such soaps which are mixture of salts of saturated and unsaturated long chain carboxylic acids containing 12 to 18 carbon atoms. ठीक है। oils and fats are mixed triglycerides, and such soaps are, soaps क्या है? mixture of salt of saturated and unsaturated long chain carboxylic acids containing 12 to 18 carbon atoms। ठीक है। इस तरह से ये होता है। A higher proportion of salts of saturated acids use hard soaps. If whatever saturated acid it is, if you for the hydrolysis purpose, if whatever oil you are selecting it is containing palmitic acid, stearic acid, some type of saturated acids, then hydrolysis of some type of saturated acids it will give hard soap। ठीक है। सैचुरेटेड एसिड्स अगर आप ले रहे हैं यहाँ पर हाई प्रोपोर्शन, जो कुछ ऑयल या फैट ले रहे हैं उसके अंदर में अगर पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, सैचुरेटेड एसिड्स का परसेंटेज ज्यादा है, हाई प्रोपोर्शन है, देन whatever soap you will get it will be hard soap। जो कुछ सोप मिलेंगे वो हार्ड टाइप के होंगे। Why? A high proportion of salt of unsaturated fatty acid like oleic acid it will give a soft soap। ठीक है। If proportion of unsaturated fatty acids it is more, unsaturated fatty acids like oleic acid etc., if it is more then it will give you a soft soap। Potassium soaps they are produced by saponification of fats with KOH, are naturally softer। These are potassium soap which are produced by saponification with KOH. They are usually soft in nature and more soluble than sodium soaps। If you compare the solubility and softness in potassium soaps, they are more soft and soluble than sodium soaps। Therefore, potassium soaps they are mainly used in shaving creams and liquid soaps। Okay, therefore potassium soaps they are used in mainly shaving creams and liquid soaps like shampoos। Okay, this is the brief introduction of what do you say fats, oils, and soap। If you have any queries, you may ask them। Yes, any difficulty? Okay, आप प्रिपरेशन करते रहो, छोटा सा चैप्टर है ये।
सिंपल चैप्टर है। ओके सर। तो एग्जाम आपके मार्च अप्रैल के अंदर में हो जाएंगे, जैसे फरवरी वगैरह। तो आप थोड़ा थोड़ा तैयारी, थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है, इसके बाद लास्ट चैप्टर दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ हम चलेंगे। तो अब धीरे धीरे आप प्रिपरेशन करते रहेंगे। आई क्लियर ना? यस सर। ओके। हाँ ठीक है।